नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। सबसे पहले आपको बताती हूं कि 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज कौन कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर के राजधानी दिल्ली की सड़कों तक और फिर दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र तक सब पर चर्चा होगी। आज की जो खबरें हैं वो सिर्फ सुर्खियां नहीं है, बल्कि सत्ता, साजिश और सामरिक टकराव की बड़ी तस्वीर पेश कर रही है। एक तरफ योगी कैबिनेट ने प्रदेश की दिशा और विकास को लेकर के कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी। एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास की रफ्तार को नई गति देने वाले फैसले लिए, जिनका असर आने वाले सालों में दिखाई देगा। दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन, क्या ये सिर्फ विरोध था या फिर इसके पीछे थी कोई सुनियोजित साजिश, ये सवाल है पुलिस की जांच में, क्योंकि अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स, हिंसा, पथराव, साजिश के एंगल इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। और अब रुख करते हैं दक्षिण चीन सागर का, जहां ड्रैगन फिर से बेकाबू हो गया है। चीन पर एक बार फिर दबंगई के आरोप लगे हैं। फिलीपींस के सैनिकों पर डंडों से हमला किया गया, एक जवान का सिर फट गया। हैरानी की बात यह है कि बीजिंग अब उल्टा मनीला को ही इसके लिए दोषी ठहरा रहा है। सवाल यह है कि क्या चीन पूरे इलाके को अपनी ताकत के दम पर झुकाना चाहता है और क्या एशिया में एक नया टकराव आकार ले रहा है। तो आज बात होगी योगी सरकार के बड़े फैसलों की, जंतर मंतर के प्रदर्शन के पीछे की कथित साजिश की और चीन के उस गुंडागर्दी की जो पूरे इंडो पैसिफिक की शांति को चुनौती दे रही है। तो चलिए करते शुरुआत और आपको बताती हूँ खबर। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रयागराज से सोनभद्र तक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है। विंध्य एक्सप्रेसवे को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। सीएम आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 18 प्रस्ताव मंजूर किए गए। कैबिनेट ने प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे, 117 किलोमीटर के विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को भी हरी झंडी मिली है, जिसके तहत साल 2025-26 में कॉलेज की टॉप 5% छात्राओं को पेट्रोल स्कूटी दी जाएगी। वहीं संभल जांच रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। उधर यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक चलेगा, जहां सरकार अपने विधायी कार्य निपटाएगी, जबकि विपक्ष कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारी योजनाओं को सीधे सीधे हरी झंडी दे दी गई है और इनका लाभ भी आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। कौन कौन सी जो योजनाएं हैं उनके बारे में जरा विस्तार से समझाइएगा, जो उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छा खासा लाभ पहुंचाएगी। मीनाक्षी, 18 प्रस्ताव पारित किए हैं कैबिनेट बैठक में आज योगी कैबिनेट ने, और ये जो प्रस्ताव हैं इसमें जो छात्राओं के लिए काफ़ी इसमें अहम प्रस्ताव पारित हुए हैं। सबसे जो बड़ा प्रस्ताव है इसमें कि इसमें जो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इसमें जो मेधावी छात्राएं हैं, हर कॉलेज की मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये, स्कूटी जो बीए पास की करके लड़कियां एमए में गई हैं उनको स्कूटी दी जाएगी। और इसके अलावा जो बनारस में एक बड़ा छात्रावास महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए होगा, जिसमें काफ़ी बड़ा ये रहेगा और इसकी मंजूरी हुई है। और साथ में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से तमाम लिंक एक्सप्रेसवे जोड़े जाएंगे, और इसके अलावा जो सोनभद्र से लेकर प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे जो 330 किलोमीटर का होगा, उसकी मंजूरी दी गई है एक्सप्रेसवे की। और इसके अलावा जो संभल में 2024 में नवंबर में जो जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, उसमें 450 पन्ने की जांच रिपोर्ट आई है। उसमें जो रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, उनकी अध्यक्षता में 3 जजेस ने वहाँ पर उसमें एक रिपोर्ट दी है। वो रिपोर्ट वो प्रस्ताव पारित हुआ है। तो ये रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी और 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक 3 दिन 3, 4, 5 3 दिन ये जो विधानसभा में सत्र रहेगा, मानसून सत्र रहेगा। इसमें जो तमाम प्रस्ताव हैं उस पर मोहर लगेगी। और इसके अलावा 220 बसेज उत्तर प्रदेश के जो परिवहन विभाग है उसके बेड़े में शामिल होंगी। उसमें कई 2 तरह की बसेज रहेंगी और ये बसेज शामिल होने से कम जो आम लोग हैं उन्हें तमाम फ़ायदे होंगे। और इसके अलावा
तमाम अन्य जो कार्य हैं महिलाओं के लिए और तमाम अन्य विभागों के लिए उनको भी जोड़ा गया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी जी लगातार प्रयासरत हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं जो तमाम उपलब्धियों के साथ आगे बढ़े, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में योगी जी का जो लगातार जो प्रस्ताव पारित होंगे तो उससे कहीं ना कहीं इससे तमाम उत्तर प्रदेश का विकास होगा और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं तमाम उपलब्धियां हासिल करेगा। जी मीनाक्षी। इसके साथ लोगों के मन में सुशील एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन योजनाओं का लाभ वो कब से ले सकते हैं, खास तौर पर वो छात्राएं जिनसे ये वादा किया गया है कि अगर आप टॉप में आती हैं तो आपको स्कूटी दी जाएगी ताकि आगे की पढ़ाई वो निरंतर जारी रख सके। दूरी दूर है, कॉलेज दूर है, इस लिहाज से माँ बाप ये ना कहें कि अब जाने के लिए कोई साधन नहीं है, घर पर बैठिए। बिल्कुल मीनाक्षी, जो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है ये बस विधानसभा में जैसे ही ये पारित हो जाएगा उसके बाद से इसमें जो उच्च शिक्षा विभाग है वो इस पर कार्रवाई शुरू कर देगा। तो ये बहुत जल्दी स्कूटी देने की योजना है और ये लगभग 1 महीने के अंदर स्कूटी मिल जाएगी। और इन स्कूटी बाकायदे इसको लेके सरकार काफ़ी कटिबद्ध थी। वो उन्होंने पहले भी योगी जी ने कहा तो छात्राएँ हैं जिनको दिक्कत होती है, जो मेधावी छात्राएँ हैं, उन्हें कम से कम आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्कूटी से घर से वो इस विद्यालय तक जाएंगी। तो ये एक बड़ा फैसला है सरकार का और छात्राओं के हितों को देखकर किया गया है फैसला ये। जी बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन सुनियोजित साजिश है, पुलिस इसकी मामले की जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप सामने आ गया है, पुलिस पर पथराव तोड़फोड़ के आरोप लगे, 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस दौरान घायल भी हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रदर्शन को लेकर के अब जांच में बड़े खुलासे आ रहे हैं। शुरुआती जांच के अनुसार पुलिस को इस प्रदर्शन के पीछे सुनियोजित साजिश के संकेत मिले। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी। जांच एजेंसियों के हाथ एक संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप भी लगा जिसकी भूमिका की पड़ताल की जा रही है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, हिंसा भड़काने की कोशिश हुई। इस झड़प में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। अब पुलिस डिजिटल सबूतों, चैट्स, वीडियो फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। हालांकि आज भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन दोबारा से बुलाया गया है, लेकिन कल जिस तरीके से हिंसा भड़काने का प्रयास था उसे लेकर क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं। मैं एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक घोर पाप है, हमने दोषियों को नहीं बख्शा, सरकार ने मामले में तुरंत कार्रवाई की, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया है और मामले में शामिल सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई कि देश में नीट पेपर लीक मामले में सख्त संदेश हमने दिया है। संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पेपर लीक घोर पाप है और उनकी सरकार ने इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं है। पीएम ने कहा कि सरकार ने मामले में तुरंत कार्रवाई की, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया और जांच एजेंसियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई रहेगी। पीएम ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। संसदीय दल की बैठक में उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, एक तरफ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से कल जो हिंसा भड़काने का प्रयास था उसमें अब व्हाट्सएप ग्रुप, चैट्स, ये तमाम बातें निकल करके सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ये कह भी रहे हैं कि अगर नीट की बात की जाए तो हमने ना तो किसी दोषी को बख्शा है और ना ही हम बख्शेंगे। बावजूद इसके आज फिर से प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये वाकई में छात्रों का प्रदर्शन है या इन छात्रों के प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया गया है असामाजिक तत्वों या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। तमाम विपक्षी पार्टियों के जो बड़े चेहरे हैं वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बन चुके हैं। ये किसी से जो है वो छुपा हुआ नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके के नारे लगाए गए थे इस पूरे जो कल सोमवार को दिल्ली पुलिस और जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थकों के बीच जो कुछ हुआ, उसके बीच कई एंटी सोशल जो है वो माफ कीजिएगा एंटी नेशनल जो नारे हैं वो लगाए गए थे कि भारत को नेपाल बना देंगे, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, इस तरीके की बातें की गई थी। अब ये जहां तक बात इन दोनों की है, इसके बाद विपक्षी पार्टियों पे आ जाइए। विपक्षी पार्टी लगातार ये कह रही है कि सरकार असंवेदनशील है।
सरकार निरंकुश हो चुकी है, सरकार अहंकारी है। अखिलेश यादव ने भी ऐसा कहा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐसा कहा। लेकिन सरकार साफ तौर पे ये कह रही है कि जो भी नीट के दोषी थे सबको गिरफ्तार किया गया और अभी जांच भी चल रही है। जो भी चीजें सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग कानून अपनी कार्रवाई करेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात मामले में अगर कही चैट से जुड़ी हुई जो बातें की जा रही हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, सुनियोजित तरीके से हिंसा भड़काने का प्रयास किया जा रहा था, क्या इस मामले में और कोई खुलासा हुआ है? देखिए, अभी एक चैट सामने आई है, इस जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो सामने आई है, उसके कई चैट्स जो काफी आपत्तिजनक है वो सामने आए हैं। उन्हीं चैट्स और उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप को इस समय दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कौन उस ग्रुप को कब जो है वो बनाया गया था और कौन उसका एडमिन था उस ग्रुप में, और कौन कौन सी बातें कही गई थी जिसके चलते सोमवार को जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। फिलहाल अभी जहां तक मीनाक्षी बात है कि व्हाट्सएप चैट्स की बात है, तो पुलिस अभी उन व्हाट्सएप चैट्स को जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस का यह कहना है कि बहुत जल्दी उन लोगों के चेहरों से नकाब हट जाएगा जिन्होंने इस आंदोलन की आड़ में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ा और जो एंटी सोशल या एंटी नेशनल जो बातें इस आंदोलन के दौरान कही। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। दक्षिण चीन सागर में चीन की गुंडागर्दी एक बार फिर से देखने को मिली है, जहां चीनी जवानों ने फिलीपींस के सैनिकों पर डंडे बरसाए। फिलीपींस के सैनिकों का सिर फोड़ दिया, फिर उल्टा मनीला पर ही दोष मर दिया। पहली बार ऐसा टकराव दोनों में देखने को नहीं मिला है। ऐसे पहले भी टकराव होते रहे हैं। फिलीपींस को परेशान करना चाहता है दरअसल चीन। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी एक बार फिर से सामने आई। चीनी कोस्ट गार्ड के जवानों ने गहरे समुद्र में पेट्रोलिंग कर रहे फिलीपींस नेवी के जवानों पर डंडों और बैटन से हमला कर दिया, जिससे एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। अटैक के बाद चीन ने उल्टा आरोप फिलीपींस पर जड़ दिया और कहा कि फिलीपींस नेवी ने उसके इलाके में जबरन घुसने की कोशिश की, जिसका उसने जायज तरीके से विरोध किया। उसने अपनी ओर से कोई हमला होने से भी इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच ये ताजा टकराव दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के सैन्य ठिकाने बीआरपी सिएरा माद्रे के पास हुआ। फिलीपींस नेवी के जवान छोटे जहाज पर सवार होकर के अपने इलाके में नियमित पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस दौरान ये सब कुछ हुआ है। हालांकि दक्षिण चीन सागर को लेकर के फिलीपींस और चीन के बीच में विवाद कुछ नया नहीं है। दक्षिण चीन सागर पर चीन पूरे तरीके से अपना कब्जा चाहता है, अपनी मोहर चाहता है। इसीलिए गाहे बगाहे वो तमाम देशों की जो सीमा है उसे पार करके वहां पर भी अपने दबाव को, दबदबे को घोषित करने की कोशिशों में लगा रहता है। और अब फिलीपींस के साथ जब ये विवाद हुआ है तो सीधे सीधे फिलीपींस पर ही आरोप लगा दिए गए हैं कि उनकी तरफ से घुसपैठ का प्रयास किया जा रहा था और हमने जायज तरीके से विरोध किया है। दक्षिण चीन सागर, चीन हमेशा ये कहता है कि उस पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है, जबकि हर देश की सीमाएं पहले से तय कर दी गई है। बावजूद इसके चीन गुंडागर्दी पर उतारू हर बार रहता है, हर बार किसी और देश की सीमा में प्रवेश करने के लिए तैयार। और इस बार फिलीपींस पर ही उल्टे आरोप उसकी तरफ से लगाए गए कि हमारी तरफ घुसपैठ की गई थी। फिलीपींस नेवी के जवान छोटे जहाज पर सवार होकर के आए और अपने इलाके में नियमित पेट्रोलिंग पर थे, जबकि ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की है। हालांकि मनीला यानी कि फिलीपींस इसके विपरीत वो कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ के पानी में पेट्रोलिंग कर रहे थे, बावजूद इसके चीन की तरफ से ये गुंडागर्दी हमारे साथ की गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं। विकास, चीन की गुंडागर्दी हर बार दक्षिण चीन सागर में देखने को मिलती है और एक बार फिर से फिलीपींस के खिलाफ देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए पहली बार नहीं है जब चीन और चीन इस तरह की हरकत कर रहा है। पहले भी इसी तरह से दक्षिण सागर में वो पहले भी हरकत कर चुका है। वहां पर जो सागर है वहां पर वो अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करता है और ये उसने पहले भी इसी तरह से हरकत की, जिसको लेकर पहले भी जो है इस तरह के कई बार सामने बातें आई हैं जब इसको लेकर विरोध किया गया है। लेकिन चाइना आप जानते हैं कि कभी भी बात नहीं मानता, उसका काम है दूसरों की जमीन पर कब्जा करने का। जिस तरह से हमने गलवान में भी देखा, उसने कोशिश की थी और वापिस उसको मुंह की
उठानी पड़ी थी, एक बार फिर से उसने दक्षिण चीन सागर में ऐसा किया है और लगातार वो वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वो ये भी कहता है कि ये जो एरिया है, ये एरिया जो है उसका एरिया है, जबकि वो सब जानते हैं कि वो एरिया उसका नहीं। इसी को लेकर लगातार कई बार वहां पर इस तरह की घटनाएं हुई है और बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां पर जो वहां की उनकी छोटी छोटी बोट थी, वो वहां से वियतनाम के लोग आए थे और वहां से वो लगातार उस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। जब चाइना की उन्होंने वहां पे बोट देखी तो उन्होंने उनको वहां से जाने के लिए कहा, तो उन्होंने जो चप्पू थे उनसे उन पर हमला कर दिया, जिसमें एक सैनिक के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो लगातार चीन अपनी नोची हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो कोशिश करता है कि उसकी बाउंड्री को किसी भी तरह से बढ़ाया जा सके और वो अपने एरिया को बढ़ाने के लिए कुछ भी किसी भी तरह का साम दाम दंड भी वो इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। उसका साफ साफ ये तरीका देखा गया और ऐसे में अब बड़ी बार देखा गया और ऐसे में कई बार युद्ध की आशंका हरकतों का रुख किया है किसी और देश को रोकने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका विकास, तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।